गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्टिव और पैसिव को पढ़ने जा रहे हैं। इसी को वॉइस के नाम से आपकी किताबों में दिया गया है। वॉइस, वॉच मतलब वॉइस मतलब आवाज़ भी होता है, तो उसका हम मतलब समझेंगे और जानते हैं एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर होता है, इनका प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। तो बेटा पहले हम अंतर समझ लें। अगर एक्टिव और पैसिव वॉइस में अगर अंतर समझना हो बेटा, तो जो एक्टिव वॉइस है, क्या चीज़, एक्टिव वॉइस की अगर हम बात करें तो बेटा एक्टिव वॉइस का अगर एक एग्जांपल लें तो लिखा हुआ है ही रीड्स अ बुक। और अगर हम पैसिव वॉइस का एक एग्जांपल लें, ध्यान दीजिएगा बेटा बस थोड़ा सा, अगर हम पैसिव वॉइस का एक एग्जांपल लें तो लिखा हुआ है अ बुक इज रेड बाय हिम। तो दोनों में ध्यान दीजिएगा बेटा कि जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस है ही रीड्स अ बुक, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, जो वर्ब है वो रीड है और इस काम को करने वाला ही है। मीन्स दैट doer of the sentence is subject। और यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे भी बात रीड की ही हो रही है, लेकिन कर कौन रहा है, हिम। तो यहाँ पे जो डूअर ऑफ द सेंटेंस है वो कौन है बेटा, इज ऑब्जेक्ट। अंतर क्या है, मतलब अंतर ये समझ में आता है बेटा कि एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है बेटा, कर्ता की प्रधानता होती है, मतलब सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। जबकि पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है बेटा, कर्म की प्रधानता होती है। समझना क्या है हमें समझना ये है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये दोनों ही वाक्यों में एक्टिव वॉइस में जिसके द्वारा काम किया जाएगा वो सब्जेक्ट होगा और पैसिव वॉइस में जिसके द्वारा काम किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। मीन्स दैट अगर हमारे सेंटेंस में पढ़ने पर ये पता चलता है कि उसका काम ऑब्जेक्ट कर रहा है तो वो पैसिव वॉइस होगी, और अगर सब्जेक्ट कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस होगी। ठीक है, अब ये समझना हमें ज़रूरी है कि एक्टिव से पैसिव में कैसे वाक्य को बदलते हैं। ठीक है, किन किन टेंस में एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं और किन किन टेंस में एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन नहीं होता है, ये चीज़ें अभी हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे। इससे पहले बेटा आप लोग इतना चीज़ें जल्दी जल्दी लिख लीजिए और कोई दिक्कत हो तो पूछिए। चलिए बेटा आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम एक्टिव और पैसिव की बात कर रहे हैं तो बेटा देखिए, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ में बदलने के लिए कुछ नियम की आवश्यकता होती है, कुछ रूल की आवश्यकता होती है। तो उन्हीं रूल्स को हम जानते हैं कि कैसे हम किसी चीज़ को किसी चीज़ में परिवर्तन करते हैं। तो सबसे पहला रूल जो कहता है, रूल 1 क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए जो रूल लगेगा वो रूल 1 क्या है, वो कहता है जो चेंज इन टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या परिवर्तन होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या परिवर्तन होगा। तो बेटा ये समझ लीजिए कि अगर हमारा सब्जेक्ट किसी भी प्रकार की संज्ञा होगा, क्या होगा,
संज्ञा होगा तो उसे हम उसी संज्ञा को, देखिए समझा देते हैं आपको, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसे हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम सब्जेक्ट में बदल देंगे। मतलब जो सब्जेक्ट होगा उसे ऑब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम सब्जेक्ट की जगह पे रख देंगे। समझ में आया? जो सब्जेक्ट होगा उसे हम ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम सब्जेक्ट की जगह पर रख देंगे। बस सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को किस में बदलेंगे। मतलब जैसे अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई आया, क्या आया? आई आया, तो उसे जब हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह पे मी लिख देंगे। और जो मी होगा, अगर ऑब्जेक्ट में मी होगा तो उसे हम सब्जेक्ट बनाते वक्त आई लिख देंगे। अगर वी होगा तो उसे हम अस लिख देंगे। अस होगा तो उसे हम वी लिख देंगे। अगर यू ही होगा तो हम यू ही रहने देंगे, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है। ठीक है बेटा? अगर ही होगा तो हिम में बदल देंगे, हिम होगा तो ही में बदल देंगे। अगर शी होगा तो हर में बदल देंगे। अगर हर होगा तो शी में बदल देंगे। अगर इट होगा तो बेटा इट का भी केस इट ही होता है और इट भी इट में ही बदलेगा। अगर दे होगा तो उसे हम देम में बदल देंगे और देम होगा तो उसे दे में बदल देंगे। ठीक है? इतनी चीज़ें लिखिए, तो इसके हम नीचे नोट लिख करके और देखते हैं कि और क्या चीज़ें परिवर्तित, क्यों इन चीज़ों का ही परिवर्तन होगा और किसी चीज़ का परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। जल्दी जल्दी लिखिए बेटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बेटा, इन चीज़ों का जो परिवर्तन होगा इसमें क्या चीज़ें नोट हैं। आप नोट इसी के नीचे लिख लेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला नोट कहता है, क्या कहता है? नोट 1 कहता है कर्ता के, कर्ता अथवा कर्म, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होगा या ऑब्जेक्ट जो होगा, कर्ता अथवा कर्म को के संज्ञा होने पर, संज्ञा होने पर कर्ता या अथवा कर्म के संज्ञा होने पर उसके स्थान में परिवर्तन होगा। किंतु रूप में नहीं। मतलब कि बेटा ये जो सब चीज़ें हैं वो प्रोनाउन है। अगर हमारा ये सब्जेक्ट नाउन होगा, कोई संज्ञा होगी, तो उसे हम ऑब्जेक्ट में बदलते वक्त नाउन को ही लिख देंगे। जैसे इधर राम आया है तो उसे ऑब्जेक्ट में राम ही जाएगा, राम का कोई और रूप नहीं लिखा जाएगा, कोई और फॉर्म नहीं लिखी जाएगी। और इधर अगर कोई चीज़ है, जैसे कि कोई भी मान लेते हैं बुक है, पेंसिल है, तो वो बुक और पेंसिल इधर आके बुक ही हो जाएगी या पेंसिल ही हो जाएगी, न कि उसके कोई चेंज हम करेंगे, उसमें कोई भी चेंज होगा, जो होगा वैसे ही एज इट इज़ लिख देंगे। सेकेंड रूल कहता है कि पैसिव वॉइस में, सेकेंड रूल क्या कहता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले
बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, इससे पहले सामान्यतः बाई का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ जगहों पे बाई का प्रयोग वर्जित माना गया है, क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ बाई का यूज़ नहीं हो सकता है, तो उनकी जगह पे हम दूसरी प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। वो चीज़ें भी अभी हम आपको बताते हैं, उससे पहले ये आप लिख लीजिए बेटा। देखिए बेटा, जिनकी जगह पे बाई का प्रयोग नहीं, बाई की जगह पे दूसरे वर्ब का प्रयोग होगा, उन चीज़ों को भी हम आगे आपको लिखवा देंगे। उससे पहले हम छोटे छोटे रूल पढ़ लें ना, क्योंकि हम उसमें अभी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है पहले वो चीज़ें समझ लें, उसके बाद हम उन चीज़ों को भी आपको ध्यान करा देंगे। वो एग्जाम्पल्स में भी आ सकती हैं, उससे पहले भी हम एक जगह लिखवा देंगे, लेकिन उससे पहले हम दूसरा रूल देखते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, चेंज इनटू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या परिवर्तन होगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा। जो सब्जेक्ट होगा उसे हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम सब्जेक्ट में बदल देंगे। मतलब आई अगर होगा, हमको सब्जेक्ट मिला है, तो पैसिव वॉइस बनाते हुए मी लिख देंगे, और मी ऑब्जेक्ट की जगह पे होगा तो उसे पैसिव वॉइस बनाते हुए आई लिख देंगे। अगर वी होगा तो उसका अस, और अस होगा तो वी। यू का यू ही रहता है, ही का हिम में बदल जाता है, हिम ही में। शी का हर हो जाता है, हर। इट सेम रहता है, दे का देम, और देम का दे। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। दूसरी चीज़ हमने नोट लिखवाया आपको कि अगर हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट संज्ञा होगी, मतलब अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमने नाउन से दिखाया है, नाउन चीज़ मेंशन की है, नाउन को मेंशन किया है, तो उसे जब हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके किसी भी रूप को चेंज नहीं करते हैं, बस जो लिखा होता है उसको उसी तरीके से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिख देते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज़, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले सामान्यतः बाई का प्रयोग होता है। मतलब जब हम आई को मई में बदल रहे होंगे तो उसके पहले बाई प्लस मी, बाई मी लिखेंगे। वी को बदल रहे होंगे तो बाई एस लिखेंगे। अगर मी को हम आई में बदलेंगे तब नहीं लिखेंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट में बदलते वक्त लिखेंगे। मतलब आई को मी में बदल रहे होंगे तब बाई मी लिखेंगे, वी को अस में बदल रहे होंगे तब बाई एस लिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अस को बदलते वक्त बाई वी लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने लिखा है ऑब्जेक्ट से पहले समानता बाई का प्रयोग होता है। वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा, उसको ऑब्जेक्ट की जगह पे करते वक्त हम बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया था, पहले कराया है, ही रीड्स अ बुक। वहाँ पे देखिए बुक जो सब्जेक्ट था उसे हमने बुक आके ऑब्जेक्ट था उसे हमने सब्जेक्ट बना दिया, अ बुक, और ही जो था उसे हमने हिम में बदला, बाय हिम लिखा था। ठीक है, लिख लीजिए बेटा। अब देखिए सेकंड रूल देखते हैं। रूल सेकंड है, चेंज इनटू वर्ब। वर्ब में क्या चेंज होगा बेटा? वर्ब का हमारा मतलब देखिए, हम दो तरीके से आपको बता रहे हैं, एक टेंस और एक वर्ब। जो वर्ब होती है वो मेन वर्ब होगी, और जो टेंस होगी, टेंस कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब से पहचान करते हैं, और जो वर्ब होती है वो तो मेन वर्ब ही कहलाएगी ना। तो हम यहाँ पे भी मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। तो मेन वर्ब में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम, एनी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, एनी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब in active voice change into third form of verb in पैसिव वॉइस। मतलब क्या कहना है कि मुख्य क्रिया का कोई भी रूप, मुख्य क्रिया का कोई भी रूप हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो
चाहे सेकंड फॉर्म हो, चाहे थर्ड फॉर्म हो, चाहे वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हो, कोई भी फॉर्म होगी किसमें, एक्टिव वॉइस में। तो जब हम उसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे। ठीक है बेटा, मतलब एनी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। मेन वर्ब की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मुख्य क्रिया की बात कर रहे हैं। अभी हम सहायक क्रिया की बात टेंस में करते हैं। ठीक है बेटा, कि टेंस में कैसे परिवर्तन होगा, इतना चीज़ लिख लीजिए। अब देखिए बेटा, जब हम थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, रूल थर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, हम रूल थर्ड की बात करते हैं तो इसमें चेंज इन टेंस की बात आ जाती है। किसकी बात आ जाती है बेटा, चेंज इन टेंस। टेंस में क्या परिवर्तन होगा, तो बेटा देखिए, है तो ये बहुत इजी चीज़, 3 ही फॉर्मूले से याद हो जाती है, 3 ही तरीके से याद हो जाएगी। और लिए आपको क्या है, नियम कहता है जो इंडेफिनिट टेंस होगा उसे हम कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। किसे बदल देंगे, कॉन्टिन्यूअस में। जो लिखना नहीं है, अभी से लिखिएगा नहीं, जो कॉन्टिन्यूअस होगा उसे कॉन्टिन्यूअस प्लस बीइंग में बदल देंगे, और जो परफेक्ट टेंस होगा उसे परफेक्ट प्लस बीन में, या आप कह सकते हो इसको ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी कह सकते हो आप। इसी को, ये जो चीज़ है इसी को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आप कह सकते हो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसी चीज़ को हम थोड़ा सा डीप से पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्यों ऐसा चेंज होता है। ठीक है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले ये लिख लीजिए आप कि हम क्या करते हैं, जब एक्टिव से पैसिव में बदलते वक्त सिर्फ 8 टेंस में परिवर्तन होता है। 8 टेंस में परिवर्तन होता है। आठ टेंस में परिवर्तन होता है का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ 8 टेंस का ही पैसिव वॉइस बनता है, बाकी 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, इसके बारे में हम अभी इसी सेंटेंस में, यहीं पे इसी वीडियो में जानते हैं और समझते हैं। इतनी चीज़ें पहले आप लिख लीजिए। और यहीं पे आप ये नीचे भी ये भी लिख लीजिएगा बेटा कि जो 4 टेंस जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है वो कौन कौन से हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
इन 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। मतलब ये जो 4 टेंस हैं इनका क्या नहीं होता, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। या आप ये भी कह सकते हैं पैसिव वॉइस नहीं बनता है या पैसिव वॉइस में ये नहीं बदलते हैं, मतलब पैसिव वॉइस में भी सेम ही रहते हैं। हम समझेंगे, पहले इतनी चीज़ें आप लिख लीजिए जल्दी जल्दी बेटा। चलिए बेटा देखिए, हम दिखाते हैं कि कैसे बनेगा पैसिव वॉइस, टेंस में कैसे परिवर्तन होगा। इसके आगे बेटा इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल आपको पढ़ेंगे और बताएंगे कि टेंस में परिवर्तन कैसे कैसे, मतलब सहायक क्रियाओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जो हमने अभी आपको 3 चीज़ें बताई, उन्हीं से हम देखिए सारे टेंस के परिवर्तन करेंगे और उनमें देखेंगे कि 4 टेंस जो नहीं बोले हमने कि इनके नहीं बनते हैं, उनके क्यों नहीं बनते हैं, ये भी हम जानेंगे। ठीक है बेटा, चलिए ओके।